इस वीडियो में हम टेबल को क्रिएट करना देखेंगे कि एक टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके लिए कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक एग्जांपल में भी हम टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ देखें, हम टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे टेबल का। जहाँ पर ये टेबल आ जाए उसका मतलब क्या है कि ये टेबल स्टार्ट हो गया है। इस टेबल में, हर टेबल में जो रो होती है उसको हम कहेंगे टी आर। टी मतलब टेबल, आर फॉर रो, टेबल रो। ये होता है रो के लिए, ये होता है टेबल के लिए, टेबल रो। टेबल हेडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी एच। टी मतलब टेबल, एच फॉर हेडर। टेबल के डाटा के लिए, यानी कि उस सेल में हम जो डाटा डालेंगे, यानी ये सेल है जो ये जो एक सेल है उसमें हम जो डाटा डालेंगे उसमें हम उसको हम क्या कहेंगे, टेबल डाटा, टीडी। उसको हम क्या कहते हैं, टीडी। टीडी का टैग यूज करेंगे। जहां जहां हमने डाटा डालना है वहां हम कौन सा टैग यूज करेंगे, टीडी का टैग यूज करेंगे, राइट। अच्छा, अब ये तमाम के स्टार्टिंग टैग है। अगर एंडिंग टैग होना हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे, तो हम एक स्लैश डाल देंगे, यहाँ पे स्लैश डाल देंगे, स्लैश डाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंडिंग टैग भी बन जाएगा, राइट। चलिए अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टेबल स्टार्ट करने के लिए हमने ये टेबल का टैग यूज किया। अगर हमारे पास टेबल का स्टार्टिंग टैग है तो हमारे पास एंडिंग टैग भी होना चाहिए। तो देखिए क्या इस कोड में टेबल का एंडिंग टैग मौजूद है। अगर है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, अगर नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अब ये आपकी एक्टिविटी है, देखते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसके बाद हम यूज करेंगे टेबल रो का। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो है वो एक रो क्रिएट हो, राइट। उसमें हमने डाला टेबल हेडिंग में डाला हमने फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट पर चीज हो वो हेडिंग बन गई। इसको हमने कहा वो ये हेडिंग होनी चाहिए हमारे पास, इसके नीचे ही बाकी रोज आनी चाहिए, ये हेडिंग होनी चाहिए हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या हो, फर्स्ट, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया। फिर वो क्या कहता है, टेबल हेडिंग में सेकंड हो, यहाँ पर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेकंड स्पेस ले लेगा। वो कहते हैं एज में ये हो। तो एज हमारे पास आ गई यहाँ पे, ये देखें जैसे यहाँ पे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। टेबल रो जो है यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई। टेबल रो का हमने दे दिया एंडिंग टैग। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, टेबल रो का हमने एक और जो है वो रो लिया हमने यहाँ पे। उसमें हमने क्या डाला, टीडी टेबल डाटा। उसमें हमने फर्स्ट में क्या डाल दिया, अर्ली, राइट। फर्स्ट में क्या प्रिंट होगा, अर्ली प्रिंट हो जाएगा, जैसे ये प्रिंट हुआ। उसके बाद टेबल डाटा में हमने कहा एमएस प्रिंट हो जाए, ये आ गया। फिर हमने कहा टेबल डाटा में एज प्रिंट हो जाए, तो एज उसके आगे एज 50। स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग जो हम पढ़ के आए हैं वो इससे पूछा गया। फिर हम चाहते हैं कि एक और टेबल की रो हो, तो टेबल की रो बनाई। फिर हमने टेबल डाटा के लिए उसमें डाटा डालने के लिए उस्मान डाला, फिर हमने अली का डाटा डाला और हमने 60 डाल दिया, ये टेबल रो। और अब जो है, जो मेन चीज जो है वो यहाँ पे टेबल का टैग मिसिंग है, टेबल का एंडिंग टैग मिसिंग है। तो यहाँ पर हमने डाल दी टेबल का एंडिंग टैग। आई होप सो कि आपको अब टेबल क्रिएट करना आ चुका होगा। टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं इसको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप पर भी इसकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक और टेबल बनाना सीखेंगे कॉलम स्पैन के थ्रू, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रो स्पैन। टेबल में हम देखेंगे कॉलम स्पैन क्या होती है और रो स्पैन क्या होती है, और उसके थ्रू हम टेबल भी क्रिएट करेंगे, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में टिल दैट हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।